एडीसीआर ने तहसीलदार को अपने कमरे में बंद किया, वहां पे उसको ज़दोकोब किया, अपने प्राइवेट गार्ड्स मंगवाए, अपने अमला के लोगों को बुलवाया अंदर, उसके हाथ पकड़े, उसको वहां पे उससे जबरदस्ती उसका मोबाइल छीना, उस पर तशद्दुद करने के बाद उससे पैटर्न लिया गया जिसमें उसकी फैमिली की तस्वीर थी, जिसमें उसकी बहनों की, बेटियों की, बच्चों की, मां की, बीवी की। उसको अपने सरकारी डाले में पीछे खड़ा करके अपने ऑफिस से निकालकर एक नामालूम जगह पर शिफ्ट किया गया। अगले दिन उस पर रेफरेंस भेजा गया, भेज के एंटी करप्शन में एफआईआर करवाई गई। एफआईआर करवाने के बाद एंटी करप्शन के हवाले किया गया। हवाले करने के बाद उसका वहां पे ट्रायल शुरू होता है करप्शन का। चाहिए ये कि वज़ीर आला पंजाब साहबा, एसएमबीआर साहब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इनके खिलाफ एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जाटा और आप उर्दू डिजिटल देख रहे हैं। एडीसीआर ने तहसीलदार को अपने कमरे में बंद किया, अपने ऑफिस के कमरे में बंद किया, वहां पे उसको ज़दोकोब किया, अपने प्राइवेट गार्ड्स मंगवाए, अपने अमला के लोगों को बुलवाया अंदर, उसके हाथ पकड़े, उसको वहां पे उससे जबरदस्ती उसका मोबाइल छीना और उससे उसका मोबाइल का पैटर्न लिया गया जबरदस्ती। उस पर तशद्दुद करने के बाद उससे पैटर्न लिया गया जिसमें उसकी फैमिली की तस्वीर थी, जिसमें उसकी बहनों की, बेटियों की, बच्चों की, मां की, बीवी की वीडियोज और तस्वीर हो सकती है मुबैना तौर पे। वो वहां से छीना गया और उसमें से स्क्रीनशॉट निकाले गए और उसके बाद उसको अपने सरकारी डाले में पीछे खड़ा करके अपने ऑफिस से निकालकर एक नामालूम जगह पर शिफ्ट किया गया। रात उसको नामालूम जगह पे रखा गया। ये मैं तहसीलदार की बात कर रहा हूं और ये जो ऑफिसर हैं वो एडीसीआर हैं। मैं आपको इसकी सारी तफसीलात बताता हूं। उसको नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया गया। अगले दिन उस पे रेफरेंस भेजा गया, भेज के एंटी करप्शन में एफआईआर करवाई गई। एफआईआर करवाने के बाद एंटी करप्शन के हवाले किया गया। हवाले करने के बाद उसका वहां पे ट्रायल शुरू होता है करप्शन का। आपके साथ ये रेफरेंस मैं शेयर कर रहा हूं जो एडीसीआर ने भेजा है। इसके पीछे पूरा वाकया क्या है मैं आपको अभी तफसीलात के साथ बताता हूं। जरा गौर से पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि असल में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के अपने शहर में ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे के साथ कर क्या रही है। लड़ाइयां बड़ों की छोटों के साथ और छोटों की बड़ों के साथ लड़ाइयां चल कैसे रही हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी बैठा हुआ है, जिसमें एसएमबीआर भी बैठा हुआ है, वजीर आला पंजाब खुद वहां पे है और वो शहर है उसका नाम है लाहौर। और ये एडीसीआर साहब जो है ये लाहौर के एडीसीआर हैं, इनका नाम सुहेब भट्ट है। मुबैना तौर पे ये सारे वाकयात जो है वो सुहेब भट्ट साहब के ऑफिस में हुए हैं। और इसके पीछे असल में स्टोरी क्या थी मैं आपको बताता चलूं कि एक कंप्लेनेंट है मियां शाहिद हुसैन। उन्होंने शिकायत की थी कि आपके पास जो वीडियो चल रही है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसमें जो एक साहब बैठे हुए हैं उनमें एक मियां शाहिद हुसैन भी है जो हल्फन एसी इलामा इकबाल टाउन के दफ्तर में बैठे हुए हैं। साथ इनके तहसीलदार बैठा हुआ है, वही तहसीलदार जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये चंद दिन पहले की वीडियो है। शिकायत देता है मियां शाहिद हुसैन साहब और वो खुद हल्फन इस वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने तहसीलदार को पैसे नहीं दिए। ये वाकया है, ये वीडियो है एसी असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन तारिक बशीर साहब जो है उनके ऑफिस की है और ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन इसी का ही मसला बना और इसमें पटवारी जो है रिजवान भट्ट जिसके पास जो एडीसीआर साहब के मुबैना तौर पे एडीसीआर साहब के खास बंदे हैं, कारे खास हैं और इनके पास हल्के भी 3 है। देखिए हमेशा एक पटवारी के पास एक हल्का होता है लेकिन एक के बाद दूसरा हल्का, दूसरे के बाद तीसरा हल्का और गर्दावर का आपके पास अगर चार्ज भी हो तो इसका मतलब है कि आपको ऑफिसर जो है वो नवाज रहे हैं। ऐसा कोई पटवारी नहीं है जिसमें इतनी ज्यादा एबिलिटीज हों और उस हल्के में 3 हल्के एक पटवारी को दे दिए जाए जबकि वहां पे कोई दूसरा तीसरा पटवारी सहल ही नहीं है कि उनको ये हल्के दिए जाए। तो पटवारी रिजवान भट्ट साहब जो है और मियां शाहिद हुसैन साहब जो है और साथ ये हमारे एडीसीआर साहब भी भट्ट हैं। इसमें कॉस्ट भी वेरी करती है और फिर आपके जाती ताल्लुकात भी होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें तहसीलदार हाफिज अब्दुल रहमान साहब हैं। ये इनको एडीसीआर साहब ने बुलवाया अपने ऑफिस में और उन्होंने कहा कि आपने शाहिद से पैसे लिए हैं,
और आप उसका काम नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने बताया, सारी स्टोरी बताई कि तहसील मेरे नीचे जो काम करने वाला पटवारी है रिजवान भट्ट, उसने मुझसे ये काम करवाने की कोशिश की है, मैंने उसको इनकार कर दिया, जबकि मैंने एक नोट भी दे दिया कि आप ये एडीसीआर साहब के पास ले जाएं, वो अलाउ करते हैं तो मैं इसको इस इंतकाल को पास कर देता हूं। यहां जहां से ये मसला शुरू हुआ है, और उसके बाद एक पंचायत एक मीटिंग जो है वो एसी इलामा इकबाल टाउन के ऑफिस में हो रही है तारिक बशीर साहब के, जिसकी वीडियो स्क्रीन पे आप देख चुके हैं। उसके बाद तहसीलदार साहब जो है हाफिज अब्दुर्रहमान साहब वो जाते एडीसीआर साहब के पास, वहां पे उनकी मुंहमारी होती है। एडीसीआर साहब ने अपने कमरे में अपने गार्ड्स बुलाए, अपने अमले को बुलवाया, उनके हाथ पकड़े और मुबैना तौर पे तहसीलदार के ऊपर तशद्दुद किया गया, और अच्छा खासा तशद्दुद किया गया। उसके बाद उनसे उनका मोबाइल छीना गया, जिसमें उसकी प्राइवेट डाटा होता है, मोबाइल देखें एक प्राइवेट चीज है, और साथ ये चीजें देखें, ये चीजें आपको ये स्क्रीन पे जो चल रहा है रेफरेंस, ये जो रेफरेंस भेजा गया है ये एडीसीआर साहब की तरफ से भेजा गया। पहली बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि एडीसीआर साहब रेफरेंस नहीं भेज सकते तहसीलदार के खिलाफ, जबकि कंपिटेंट अथॉरिटी जो है तहसीलदार की वो है एसएमबीआर, सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड, वो इनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस भेज सकता है, उसी पे पर्चा होगा। लेकिन ये एडीसीआर साहब ने भेज दिया, ठीक है। ये देखें, ये ऑफिसर है, वो पावरफुल है, हो सकता है वो कर भी सकते हैं, उनके एंटी करप्शन में भी ताल्लुकात होंगे, किसी को कह के भी करवाया जा सकता है। उसके बाद तहसीलदार साहब को अपने सरकारी डाले में पीछे खड़ा करके लेके गए हैं नामालूम जगह पे, जहां पे हो सकता है मुबैना तौर पे वहां पे भी तशद्दुद किया गया हो, क्योंकि एफआईआर अगले दिन हुई है, ये बकुआ एक दिन पहले का है। एफआईआर जो है तहसीलदार पे अगले दिन हुई है, और उसी दिन ही फिर उनको एंटी करप्शन में दिया गया, जबकि अब उनका एंटी करप्शन में ट्रायल चल रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आई कि एडीसीआर साहब रेफरेंस कैसे भेज सकते हैं एक तहसीलदार के खिलाफ, वो एसएमबीआर भेज सकता है। हाँ, एडीसीआर के खिलाफ जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो रेफरेंस भेज सकते हैं और पर्चा हो सकता है, करप्शन को कर रहा है तो उनमें। लेकिन अफिसरान को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इस तरह का बिहेवियर, और फिर लड़ाइयां होना, हाथापाई करना, ज़दोकोब करना, उनको मारना, फिर अपने जाती ताल्लुकात की बिना पे उन पे एफआईआर करवाना, ठीक है। ये आप एडीसीआर साहब को चाहिए था कि वो उस पे एक इंक्वायरी बिठाते। अगर तहसीलदार साहब जो थे वो गिल्टी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती, जो तरीकेकार के हिसाब से वो एक रेफरेंस भेजते, एक एप्लीकेशन भेजते एसएमबीआर साहब को, एसएमबीआर साहब जो है वो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजते, फिर पर्चा होता तहसीलदार के खिलाफ। लेकिन ये कुछ चीजें मुबैना तौर पर गैर कानूनी हुई है। इनको अब वजीर आला पंजाब साहबा जो है उन एक मसला ये भी है कि जो लाहौर में जॉब करने वाले बड़े ऑफिसर हैं, जिनके किसी न किसी तरह डेमोक्रेसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि अपने ऑफिसरान को और अपने जूनियर्स को ये बताने में किसी तरह कामयाब हो जाते हैं कि वो वजीर आला पंजाब या मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के करीबी हैं या उनके रिलेटिव्स हैं। तो क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की रिश्तेदारी भी है बट फैमिली से, इसलिए वो वहां पे क्लेम करने में कामयाब भी हो जाते हैं। शायद एडीसीआर साहब जो है इसी मामले में वो भी कामयाब हो चुके हैं, और वो असरअंदाज होते हैं अपने ऑफिसर्स पे भी और अपने जूनियर्स पे भी। तो ये चाहिए ये कि वज़ीर आला पंजाब साहबा, एसएमबीआर साहब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इनके खिलाफ एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले पे, तहसीलदार के खिलाफ भी होनी चाहिए और एडीसीआर के खिलाफ भी होनी चाहिए, और जो बंदा गिल्टी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कोई भी बंदा कानून से बालातर नहीं है, और कोई भी बंदा कानून को अपने आप, जो कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इसलिए इस वाकया पे बहुत जरूरी है कि इस पे बहुत जल्द एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए और इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, ताकि जिस ऑफिसर का भी कसूर है उसको कानून के गटारे में कानूनी तौर पर लाया जा सके। बहुत शुक्रिया।